जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी को मेरे व मेरे परिवार की तरफ से नव दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान माता रानी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सबके जीवन में मंगलमय जिंदगी को कर दे। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ, वैसे भी कहना चाहती हूँ, मैं बहुत दिनों बाद कह रही हूँ। कुछ वक्त अच्छा नहीं चल रहा है। लोग सच कहते हैं कि 2025 बिल्कुल अच्छा नहीं है। 2019 में भी कुछ ऐसा हुआ था जो मेरा सब कुछ छीन के ले गया। मैं एक बार फिर से जीने की आशा की किरण उम्मीद के साथ फिर से मैं एक बार जीवित हुई, कुछ अपने लिए, कुछ जीने की जो बाकी अवधि बची थी उसके खातिर। मगर ये 2025 की भविष्यवाणी बहुत पहले ही ज्योतिषियों ने कर दी थी, हमारे गुरुओं ने कर दी थी कि 2025 अच्छा नहीं रहेगा। वाकई में बहुत ख़राब है, शुरू ही उसका बहुत ख़राब है। हर महीने एक नया टेंशन, एक स्ट्रेस लेके आ रहा है। 2025 मेरे लिए बहुत ख़राब है। 19 के बाद वैसे तो कोई साल मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मगर 2019 और 2025 बहुत ही, कहना चाहिए बहुत ही बुरा है। अगर अच्छी चीज़ें जब हम अपनी झोली में लेते हैं, ईश्वर जब देता है तो बुरी चीज़ भी लेनी पड़ती है। बेशक हम उसे झोली में नहीं लेते, उन्हें हम ले तो लेते ज़बरदस्ती, ऊपरी मन से और आंखों के रास्ते, रोते हुए आंसुओं के सहारे, आंसू को पोंछते हुए अपने दामन से वक्त को गुजारते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं होता है। लोग सोचते हैं बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बहुत पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पहले शायद अशिक्षा ज़्यादा थी। हमारी नज़र में, आधुनिक लोगों की नज़र में तो पढ़ाने पे बहुत फोकस किया गया। जो चीज़ नहीं होती हमारे पास, हम उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हमने बहुत फोकस किया। बहुत ऊंची पढ़ाई कराई, घर बेचा, मकान बेचा, गहने बेचे, माँ अपने अपने सुख सुविधाओं पे कंट्रोल किया, बिल्कुल ही कंट्रोल कर दिया, बिल्कुल। क्योंकि और इसके अलावा आपके ना हित के बारे में कोई सोच सकता है, और ना सोच पाया है, ना उसको सोच सकता है। तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे पढ़े लिखे, माँ तुम्हारे लिए करेंगे, पापा तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हें बंगलों में घुमाएंगे, तुम्हें एरोप्लेन में घुमाएंगे, तुम्हें एसी वाला फ्लैट देंगे, तुम्हें हम सारी सुख सुविधाएं पूरी करेंगे। मगर ये सिर्फ सपने होते हैं जो माँ बाप को दिखाए जाते हैं। सभी दिखाते हैं, शायद हमने भी दिखाए हो। अपनी बुराई तो मैं करूँगी नहीं लाइफ। मैंने कह दिया कि शायद मैंने भी ये कहूँ, आप लोग की तरह मैं भी कोई अलग तो हूँ नहीं। फिर बच्चे क्या करते बताएं, अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, वहाँ जाके अपने फ्रेंड सर्कल में लीन हो जाते हैं, वहाँ की संस्कृति अपना लेते हैं, वहाँ की तौर तरीके, रहन सहन, खान पीन, रीति रिवाज, कल्चर, अपने जीवन साथी भी वहीं के अंदर ढूंढ लेते हैं। उस जीवन साथी पे इतना टाइम नहीं होता कि वे एक आगे सेलिब्रेट भी कर सके कि हाँ हम 1 से 2 हो गए हैं। माँ बाप को सिर्फ न्यूज़ मिलती है कि हम 1 से 2 हो गए। अब कहाँ आओगे, कहाँ अमेरिका का टिकट होगा, कहाँ लंदन का
टिकट होगा? कहाँ ब्रिटेन जापान का टिकट होगा? आप वहीं रहो काम से। आप कहते हैं हाँ बेटा हम नहीं आ पाएंगे, तुम दोगे और बस फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो भेज दी जाती है और बहुत अच्छी है, क्योंकि वो उस दिन भी ऐसे ड्रेस में उनके सामने नहीं आ पाती है कि माँ बाप समझ सकें हमारे लायक है। माँ बाप कह रहे हैं अनपढ़ गंवार, वो कहाँ समझेंगे इन बातों को, इन रीति रिवाजों को, इन रहन सहन को, इस स्मार्टनेस को, इस पाश्चात्य संस्कृति को। जब अपना ही बेटा सब चीज़ छुपा बैठा, जिस डिसीजन के माँ बाप ने सपने सोचे हुए वो बेटा सब छुपा बैठा, तो माँ बाप क्या उम्मीद करेंगे कि वो आए हमारे साथ सेलिब्रेट करें? नहीं, उनके सारे बदों में पानी फिर जाता है। जिसके लिए सारी जमा पूंजी निकाली लगाई, वो बच्चा तो अपने में खो गया। उस पर इतना टाइम नहीं है कि माँ ने डरते डरते संकुचित आवाज़ में कभी फ़ोन करा तो माँ ने कहा बेटा हम बीमार हैं। अच्छा, वो ये नहीं कहती कि दवा देने आ जाओ, बेटा हम बीमार हैं, हम आ नहीं सकते, ठीक है। बेटा भी उदास मन से ही कहता है हाँ सही है, ठीक है, ऊपरी उदास मन से। दो माता पिता जब बच्चा को जन्म देते हैं, बहुत खुशियाँ, बहुत सपने, बहुत अरमान सब ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद लगा लिया है। कलयुग चल रहा है, उम्मीद सिर्फ अपने आप से करिए और प्रभु से, और किसी से नहीं। आपके दुख के दिनों में प्रभु ही काम आएगा। प्रेमानंद महाराज जी बिल्कुल सही कहते हैं, कोई काम नहीं आने वाला आपके दुख के दिनों में, सिर्फ आपके प्रभु काम आएंगे। और दो बच्चे जनरली आज के ज़माने में सभी करते हैं, बिलीव भी करते हैं, स्टैंडर्ड है। मगर तीसरा बच्चा कहीं भी नहीं। हम दो, हमारे दो, बहुत अच्छी बात है, मगर एक बच्चा ऐसा भी है इस दुनिया में जो पैदा करा हुआ बच्चा, उम्मीद करा हुआ बच्चा, उम्मीद उससे जोड़ी हुई, पाली हुई उम्मीद, उसके द्वारा कहा हुआ कि मैं आपकी जीवन भर हेल्प करूँगा, वो सब एक समय के बाद मिट्टी मिल जानी है, क्योंकि ये कलयुग है, ये पाश्चात्य संस्कृति है, इसमें सिर्फ सेल्फनेस रह गई है, अपना स्वार्थ रह गया है। कोई रिश्ता नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई समाज नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई कल्चर नहीं, सिर्फ स्वार्थ। इसलिए तीसरा बच्चा, आप सोने को निवेश करिए, सोने में निवेश करिए, कुछ जमा पूंजी में निवेश करिए, कि जिससे में आगे आने वाले समय में आपका खुद का जना हुआ बच्चा आपको हेल्प करे या ना करे, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। इस धोखे में मत रहना। मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ और देखती हूँ, अगर बेटे रोटी नहीं दे रहे हैं, बहू नहीं दे रही हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बेटियाँ भी नहीं दे रही हैं। अपवाद बेटियों का नहीं था, मगर अब बेटियों का भी अपवाद बनता जा रहा है। मैंने बहुत वृद्धाश्रम में देखा है, बेटियाँ छोड़ने आती हैं कि हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पति नहीं मान रहे। अगर
बेटा कहता है कि बहू नहीं रख रही है, तो बेटियां कहती हैं दामाद नहीं मान रहा है। मैं यहाँ बहू और दामादों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ बेटी की और बेटे की, जिसको माँ ने समान मात्रा में प्यार देकर जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, दूध पिलाया है, बड़ा किया है, बोलना सिखाया है, लिखना सिखाया है, चलना सिखाया है। क्योंकि बचपन में कुछ कांड ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा शायद बड़ी उम्र ना देख पाए, मगर माँ उसे स्लाइड बनाती है, मगर बच्चा जैसे ही बोलना सीख जाता है, शायद मुझे लगता है कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोलना सीख जाता है। तो हर माँ बाप से मुझे गुजारिश है, जो बन चुके हैं, जो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं या जो करने वाले हैं, अपने खुद के बारे में भी सोचिए, क्योंकि ज़माना बहुत आगे निकल चुका है। यह रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं, कलंकित हो रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं, अनाथ आश्रम में पहुँचाए जा रहे हैं, और वापस मुड़ के देखने की कोई गारंटी नहीं है कि वो तुम्हें आके देखेंगे कि तुम वृद्धाश्रम में कैसे हो। जो एक उम्मीद के द्वारा तुम्हें छोड़ के जाते हैं ना वृद्धाश्रम, वो भी नहीं देखने आते हैं। और कुछ लोग का तो मैंने सुना है कि दिया पाँचा भी अंतिम संस्कार यानी कि वो भी वृद्धाश्रम वाले ही कर रहे हैं, चंदा लेके देकर। उनको बस एक लास्ट कॉल आती है कि पापा मम्मी हैं क्या। वृद्धाश्रम क्या कहते हैं, नहीं वो तो गुजर गए, हमने आपको बहुत फ़ोन मिलाया, मैं आपका स्विच ऑफ जा रहा था, आउट ऑफ रेंज जा रहा था। इंस्टा पे हम हर चीज़ रोमांटिक, हर चीज़ एंजॉय की, हर चीज़ हम अपने लेवल की ही नहीं देखते हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें तोड़ के रख देती है, दिल छलनी निकल के रख देती है। मगर सब बातों के बाद एक सार ये भी सुनते जाइए लास्ट में, जिस तरह से माँ बाप आज तक नहीं बदले बच्चों के लिए, वैसे बच्चे भी आज तक नहीं बदले माँ बापों के लिए। आप भी माँ बाप बनेंगे और बच्चे सेम यही हरकत करेंगे, सेम यही हरकत करेंगे, क्योंकि कुछ लाइनें हैं, जो बोएगा वो ही पाएगा। अगर फसल आपने मक्का की लगाई है तो बाजरा कैसे पालोगे, धान लगाया है तो गेहूं कैसे पालोगे, गुलाब का फूल लगाया है उम्मीद के साथ कि खुशबू देगा, सुगंध देगा, व्यापार करेगा, तो कांटा भी मिलेगा।